तो यहाँ आपको बताएं कि वतन वापसी से पहले ही नवाज शरीफ को अदालतों से बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम की हिफाजती जमानत की दरखास्तें मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत ने भी तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम के दायमी वारंट मुअत्तल कर दिए। दोनों अदालतों ने लीगी कायद को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म देते हुए आइंदा समाअत पर पेशी का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ के मुताबिक वो अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं। अगर नवाज शरीफ आना चाहते हैं तो वारंट मुअत्तल कर दिए जाएं। जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुनाते हुए रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी 24 अक्टूबर तक मुअत्तल किए जा रहे हैं। नवाज शरीफ 24 तारीख तक पेश हो जाएं। अगर वो पेश न हुए तो मजीद कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में हिफाजती जमानत से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत की। वकील सफाई ने अदालत को बताया कि एहतसाब अदालत ने 24 अक्टूबर तक दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए हैं। प्रोसिक्यूटर नैब नईम तारिक संघेड़ा ने भी नवाज शरीफ की दरखास्तों की हिमायत कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने प्रोसिक्यूटर से मुखातिब होकर रिमार्क्स दिए कि नैब की रजामंदी की वजह से ये ऑर्डर कर रहे हैं। अगर इसकी मुखालफत करते तो फिर केस की मेरिट पर दलाइल सुनकर फैसला करते। अदालत ने हिफाजती जमानत की दरखास्तें मंजूर करते हुए नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। नून लीग के रहनुमा आजम नजीर तारड़ ने मीडिया के सामने यकीन जाहिर किया कि नवाज शरीफ 24 अक्टूबर को अदालत में पेश होंगे। वो अब वापस आ रहे हैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। 24 तारीख को कोर्ट में वो पेश भी होंगे और उनकी जो बाकी लीगल एप्लीकेशंस हैं वो कोर्ट के सामने आएंगी। नवाज शरीफ को 2018 में अल अजीजिया मिल्स और एवन फील्ड करप्शन केसेस में सजा सुनाई गई थी, जबकि तोशाखाना केस में अदालत में पेश न होने पर इन्हें 2020 में इश्तिहारी करार दिया गया था।